डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो काफ़ी डिवाइडेड नज़र आएंगे आपको ब्रोकरेजेस, क्योंकि कॉल जो है वो बाई, इक्वल वेट, साथ ही अंडर परफॉर्मर तक की कॉल आ चुकी है। टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर होंगे। अच्छा, नोमुरा क्यों पॉजिटिव है 1600 के टारगेट के साथ? एक तो 26% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा को नजर आ रहा है। उनका मानना है कि Q4 में जो सेल्स है वो एस्टिमेट से 1% बेहतर रही है। एबिटा मिस हुआ है हालांकि, लेकिन उनको उम्मीद है कि नॉर्थ अमेरिका जेनरिक्स के को छोड़कर बाकी सभी मार्केट में डबल डिजिट ग्रोथ दिख सकती है। मार्जिन गाइडेंस देखें तो ग्रॉस मार्जिन गाइडेंस 55 से 50% के करीब करीब रहने की उम्मीद है। साथ ही एबिटा मार्जिन की बात करें तो सेमाग्लूटाइड को छोड़कर करीब 20% रहने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी ओर इक्वल वेट मॉर्गन स्टैनली हैं, वो न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एबिटा और साथ ही सेल्स जो है वो काफ़ी कम रही है। रेवेन्यू में भी प्रेशर देखने को मिला है। बड़ा ट्रिगर है सेमाग्लूटाइड का डिले। यहाँ पर इसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करें तो ब्राज़ील में अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है, लेकिन उनका मानना है कि साइकिल 26 में 6 to 7 मिलियन सेल्स हिट हो सकती है और 28 तक तो 40 मिलियन प्लस पेंस का टारगेट है सेमाग्लूटाइड का। तो ये न्यूट्रल है। लेकिन जेफरीज क्यों अंडर परफॉर्मर की कॉल रख रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि मार्च क्वार्टर सबसे खराब रहा है इनके लिए। वन ऑफ एडजस्टमेंट्स के बाद भी देखें तो कमज़ोर नतीजे रहे हैं। प्रेशर आगे रहेगा। यूएस बिजनेस भी काफ़ी वीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंडिया, रशिया, यूरोप यहाँ पर नजरें बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है। तो डॉक्टर रेड्डीज मिक्स्ड पॉजिटिव व्यू है। नोमुरा की जो रेटिंग है वो बाई है। टारगेट प्राइस पे अच्छा खासा रखा है, 650% का टारगेट प्राइस, तो अच्छा अपसाइड देख रहे हैं वो। Q4 नतीजे हर मोर्चे पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। वॉल्यूम, सेल्स, प्रॉफिट तीनों एस्टिमेट से बेहतर रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ तो लगभग 12% साल दर साल बढ़ी है, जबकि एस्टिमेट सिर्फ 8.5% का था। मतलब शानदार यहाँ पर मजबूती देखने को मिली है। मार्जिन में भी बड़ा सुधार है। ग्रॉस मार्जिन Q4 में पीक लेवल्स तक पहुंच गया है। प्राइस हाइक का बड़ा फायदा हुआ है। तो बर्जर पेंट्स पे पॉजिटिव व्यू हो गया। डिक्सन टेक की आपने बात की, यहाँ पे ज़्यादातर जो ब्रोकरेजेस है वो न्यूट्रल साइड आपको ही नजर आएंगे। होल्ड साथ ही बाई की कॉल आ गई है। अच्छा, मोतीलाल काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 14,600 का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि Q4 रिजल्ट्स जो है वो चैलेंजिंग के बावजूद अगर आप देखें तो अच्छे रहे हैं। लेकिन कुछ कंसर्न्स है जहाँ पर नजर रहेंगी। एक तो मोबाइल वॉल्यूम थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, डिमांड क्योंकि कमज़ोर है। मेमोरी प्राइसेस काफ़ी ऊँची है, जिसका नेगेटिव असर पड़ रहा है डिक्सन पर। आगे के बड़े ट्रिगर्स वही हैं, वीवो के जेवी अप्रूवल जिस पे नजर रहेंगे, और PLI 2.0 बेनिफिट्स कैसे रहता है, और एक्सपोर्ट ग्रोथ यहाँ पर कैसे चीज़ें सामने आती है, वहाँ पे नजर रहेंगी। लेकिन न्यूट्रल साइड पर CLSA, साथ ही आपको जेफरीज नजर आएंगे, क्योंकि उनको बड़ा कंसर्न दिखता है। CLSA तो इनफैक्ट टारगेट प्राइस कट किया है इन्होंने, 10,400 का टारगेट प्राइस रख दिया है। डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है उनको। उनका मानना है कि मीडियम टर्म में दिक्कतें हैं। एक तो मेमोरी चिप्स काफ़ी महंगी है, स्मार्टफोन ग्रोथ विजिबिलिटी ज़्यादा दिख नहीं रही है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी देखें तो माफ़ कीजिएगा, स्मार्टफोन सेल्स के ग्रोथ जो है वो फ्लैट रहने की उम्मीद है आगे चलकर भी, इसलिए थोड़ा न्यूट्रल साइड है। ओके, चलिए।